हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए कहानी में। दोस्तों, आज तक मैंने जितनी भी कहानियां सुनाई है सभी कहानियां आपने सुनी है और मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि आप इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल कहानी थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसका जो एंड है वो हाल ही में हुआ है और कहानी में कोई खून नहीं है, कोई मर्डर नहीं है। ये जो कहानी है वो अपने आप में ही एक मिसाल है। जब आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको जो है वो धीरे धीरे महसूस होगा। कहानी का जो समय है वो 1987 है और जगह जो है वो मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है खंडवा। खंडवा की है। खंडवा रेलवे स्टेशन के पास एक उस समय बस्ती हुआ करती थी और बस्ती पूरी तरीके से स्लम एरिया था, गरीब लोग उसमें रहते थे। तो उसी जो बस्ती थी उसमें एक परिवार था, मुंशी नाम के एक व्यक्ति का। मुंशी की पहले ही मौत हो चुकी थी। तो उसके घर में उसकी पत्नी थी कमला और उसके 4 लड़के, यानी कि एक लड़की थी और 3 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम गुड्डू था जिसकी उम्र 12 वर्ष थी। दूसरे नंबर का जो लड़का था उसका नाम था कुल्लू और तीसरे नंबर का जो लड़का था उसका नाम था सारुल। सारुल की उम्र 5 साल थी और उसके बाद से एक उसकी बहन थी जिसका नाम जो है वो शकीला था। यानी कि परिवार में 4 लड़के, 3 लड़के और एक लड़की और एक कमला पत्नी थी। लेकिन जो पति मुंशी है उसका पहले ही मौत हो गया था, तो घर का जो पूरा जिम्मेदारी था वो उसकी पत्नी कमला के ऊपर था। कमला किसी तरह से इधर उधर काम कर कर अपने चारों बच्चों को पालती थी। अब उस समय की बात है, उतना पढ़ाई पे कोई जोर भी नहीं देता था। तो जो बड़ा लड़का था गुड्डू, जिसकी उम्र 12 वर्ष थी, गुड्डू और उसका जो छोटा भाई था सारुल, दोनों में बहुत ही ज्यादा जमता था। ये लोग क्या करते थे, पढ़ते तो नहीं थे, लेकिन गुड्डू और सारुल पास का जो खंडवा रेलवे स्टेशन है वहां पर अपने रूटीन में डेली जो है वो रेलवे स्टेशन के पास चले जाते। वहां पर 2-4 रुपए किसी से मांग लेते। स्टेशन पर किसी का कुछ 2-4 रुपए गिर गया हो, रेलवे की जो पटरी होती है वहां पर कुछ गिर गया हो, तो इस तरह से ये लोग उठाकर गुड्डू और उसका छोटा भाई सारुल अपना काम करते थे। और जो घर वाले हैं, जो उसकी माँ है कमला और उसका एक जो भाई है कुल्लू और उसकी बहन, ये मतलब इस तरह से आप काम कर कर वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। अब इन दोनों लोगों का, जो गुड्डू था और उसका जो छोटा भाई सारुल था, दोनों लोगों का डेली का रूटीन था कि वो सुबह पास का जो रेलवे स्टेशन है खंडवा चले जाते और वहां से कुछ ही दूरी पर बुरहानपुर रेलवे स्टेशन है। तो ये लोग बुरहानपुर और खंडवा के बीच में जितनी भी रेलगाड़ियां आती जाती उसमें चढ़ जाते और 2-4 रुपए किसी से मांग लेते, कोई खाना दे देता, तो ये लोग खाकर अपना जीवन यापन करते थे। इन लोग का जो ये रूटीन था वो डेली का था, खंडवा से बुरहानपुर, बुरहानपुर से खंडवा। अब डेली की तरह एक दिन भी क्या हुआ कि गुड्डू अपने छोटे भाई सारुल को लेकर खंडवा रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा और खंडवा से जो बुरहानपुर की तरफ गाड़ी जा रही थी उसमें चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद ट्रेन में वो लोग अलग अलग डिब्बे में चले गए। सारुल अलग डिब्बे में चला गया और गुड्डू अलग डिब्बे में चला गया। दोनों लोगों का हमेशा का यह रूटीन था। और अगला जो स्टॉपेज है उसमें इन लोगों को रुक जाना था, उतर जाना था, या उसके बाद से वहां से जो गाड़ी खंडवा आती उसमें चढ़कर यहाँ पर आ जाना था। तो इसके बाद से क्या हुआ कि जो गुड्डू है वो अगले स्टॉपेज पर जाकर, जो बुरहानपुर था, वहां पर उतर गया। लेकिन जो सारुल है वो जैसे ही अपने खंडवा से चढ़ा था तो उसको नींद आ गई और वो उसी जो गाड़ी थी उसी में सो गया। अब वो सो गया तो यहाँ पर गुड्डू अगले स्टेशन पर रुक उतर गया और गुड्डू सोचा कि शायद सारुल भी उतर गया होगा। ये हमेशा ये लोग उतर जाते, तो गुड्डू सोचा कि उतर गया होगा, लेकिन सारुल को नींद आ गई थी। अब जब नींद आ गई तो गाड़ी जो है वो बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ गई। लेकिन जो गुड्डू है वो अभी बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पे था और अपने भाई को वहां पर ढूंढ रहा था कि भाई उतर गया है, देखो कहां पे है, लेकिन वो नहीं मिलता है क्योंकि सारुल अभी भी उस ट्रेन में सो गया था। अब उसकी जब नींद खुली तो वो देखा कि पता नहीं किस रेलवे स्टेशन पर आ गया है और उसको उतना नॉलेज भी नहीं था। फिर उसको लगा कि चलो मेरा बड़ा भाई गुड्डू जो है, गुड्डू भाई मुझे ढूंढ लेंगे, और वो दोबारा से उसी ट्रेन में फिर से सो गया। अब अगली बार जब उसकी नींद खुली तो वो उतरा सीधे कोलकाता। अब जब कोलकाता उतरा तो वो अनजान था, उसको पता भी नहीं था कि हम कहाँ पे उतरे हैं। वो रेलवे स्टेशन पे आया, रोया, लोगों से पूछा, और लोग जब उससे पूछते कि तुम्हारा क्या नाम है तो वो तो ये नाम बता देता कि मेरा नाम सारुल है, लेकिन उसको ना तो घर का पता था, ना ही अपना रेलवे स्टेशन जहाँ से चढ़ता था उतरता था, मतलब उसको कुछ भी पता नहीं था। अब वो कलकत्ता के रेलवे स्टेशन पे घूमा चारों तरफ, फिर से बाहर निकला, सड़कों पे घूमा, लेकिन अभी वो इस बीच रोता जाता अपने भाई। सिर्फ उसका एक ही नाम याद था, गुड्डू भाई, क्योंकि जो उसका छोटा भाई 12 साल का था। अब ये कोलकाता की सड़कों पर घूमता रहा, कोई 2-4 रुपए दे दिया, खाने के दे दिया, तो इस तरह से 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। तभी एक जो वहां पे एक आदमी कोई मिला, भला आदमी था, वो उसको लेकर पास के जो पुलिस है उसके पास ले गया और पुलिस से कहा कि ये यहाँ पर भटक गया है। पुलिस वाले उससे नाम पूछे
तो वो बताया कि मेरा नाम सारुल है और मेरा भाई का नाम गुड्डू है। सिर्फ उसको दो ही शब्द याद थे, मेरा नाम सारुल और मेरे भाई का नाम गुड्डू। पुलिस वाले पूछे कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसको कुछ नहीं पता था। अब 2-3 दिन पुलिस वाले भी अपने स्टेशन में रखे कि कोई आसपास से कोई, वो लोग सोच रहे थे कि कोई आसपास का कोई भटका हो तो वो लेने के लिए आएगा ही। लेकिन जब 2-3 दिन बीत गए तो पुलिस भी क्या कि उसको ले जाकर अनाथालय में डाल दी, जो बच्चों का जो अनाथालय होता है वहाँ पर लेकर डाल दी। अब वहाँ पे गुड्डू तो वहाँ पे चला गया, लेकिन उसका मन रोने में उसका एकदम मायूस था। वो चाहता था कि वो अपने घर जाए, लेकिन ना तो उसको घर का पता था, ना ही कहाँ का है, वो कुछ नहीं उसको पता था। सिर्फ उसको अपने गुड्डू भाई का नाम पता था। अब जब अनाथालय में गया तो वहाँ पर लोगों ने कुछ, जो अनाथालय के जो लोग थे वो कुछ खाने पीने को दिए। धीरे धीरे 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने वहीं पे गुजर गए। अब उसको धीरे धीरे जो बातें हैं पुराने वो भूलता गया, लेकिन फिर भी जब उसको याद आता तो वो रोता। एक दिन क्या हुआ कि अनाथालय में एक दो जोड़ा एक व्यक्ति आए जिनका नाम था जॉन बर्लिन सून। दरअसल जॉन बर्लिन सून ऑस्ट्रेलिया के एक बिजनेसमैन थे और उनकी एक साथ में उनकी पत्नी भी थी। वो लोग बच्चे को गोद लेने के लिए अनाथालय में आए थे, क्योंकि उनके पास उनके बच्चे नहीं थे। अब जब वो अनाथालय में आए तो उन लोगों ने जो सारुल था उसको देखा, और जो आसपास के जो मैनेजर थे उनसे पूछे कि ये बच्चा कैसा है। तो वो लोग बच्चे को गोद लेना चाहते थे, सारुल को। तो सारुल उसको तो कुछ पता ही नहीं था। ये लोग जितने भी अनाथालय के जितने भी कर्मचारी थे सभी लोगों से बात की, जितने भी कानूनी प्रक्रिया सभी किए, और उसके बाद से उस बच्चे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चले गए। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद जो बर्लिन, जो मतलब जो बच्चे को लिए थे, गोद लिए थे सारुल को, वो अपने घर पे ले गए। बड़ा बिजनेस था, तो उसके कमरे में जितने भी खिलौने होते हैं, चूंकि वो जानते थे कि ये गायब हुआ है और रास्ता भूल गया था, इसलिए वो लोग समझ रहे थे। फिर भी ये क्या किए कि उसको एक अपना एक कमरा दिए अपने बेटे की तरह, उसको भी जांच पड़ताल, उसको भी जानने लगे, और उसके कमरे में जितने भी खिलौने, जो भी कुछ खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ उसको कमरे में देने लगे और उससे लाड प्यार करने लगे। अब धीरे धीरे उसकी जो जिंदगी है सारुल की, वो चलने लगी। अब धीरे धीरे जो उसके जो वहाँ के नए माता पिता थे बर्लिन, वो उसको स्कूल में दाखिला दिला दिए, वहाँ पे पढ़ने लगा। धीरे 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 समय गुजर गया। अब उसके बाद से ये जो है सारुल वो बड़ा हो गया। अब समय आ गया 2012, 87 में घर से गायब हुआ था, और वो समय अब इस बीच जो है वो 23 साल गुजर गए। 23 साल गुजर जाने के बाद जो सारुल है वो वहाँ से ग्रेजुएशन करता है, और ऑस्ट्रेलिया में जो जगह था वो होबार्ड था। होबार्ड में ये लोग रहते थे, तो ये वहाँ पर रहने लगा, पूरा ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया। और उसके बाद से जो उसके नए वहाँ पे पिता थे, जिनको वो तो नहीं जानता था, लेकिन उसको सिर्फ ये पता था कि हाँ मैं भटका हूँ और मेरे भाई का नाम गुड्डू है। उस टाइम भी उसको ये याद था। उसके बाद से वो ग्रेजुएशन किया, और जो उसके पिता थे वहाँ के, जो उसको अडॉप्ट किए थे, उनके काम में वो हाथ बटाने लगा। अब जब 2012 में जब वो ग्रेजुएशन कर लिया, तो वो चूंकि वेबसाइट वगैरह चलाता था और प्लस इंटरनेट की ज़्यादा जो उसको नॉलेज थी, तो वो अब सोचा कि चलो जहाँ से हम भटके थे उसको हम ढूंढते हैं। लेकिन वो ये तो जानता था कि ये मैं इंडिया से भटका हूँ, लेकिन ना तो उसको जगह का पता था, ना ही गांव मोहल्ला, कुछ भी उसको पता नहीं था। लेकिन उसको सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि मेरे भाई का नाम गुड्डू है, और मैं रेलवे स्टेशन के पास रहता हूँ, और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा तालाब है, एक छोटा सा फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में एक जो है वो बड़ा सा टंकी है पानी का। अब इतने बड़े इंडिया में वो कहाँ ढूंढे। अब वो क्या किया कि गूगल अर्थ पर ढूंढना स्टार्ट किया कि इस तरह से कितने रेलवे स्टेशन है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं, थोड़ा सा तालाब है बड़ा छोटा सा, और एक कंपनी है वहाँ पे, एक टंकी है पानी का। ये ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ढूंढते ढूंढते इसको कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, कहीं इस तरह से कोई मिला ही नहीं, कोई ऐसा जगह जो है वो मिला ही नहीं। अब धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते इस तरह से वो अपने पिताजी के कारोबार में हाथ भी डालने लगा। धीरे धीरे वो अब जो ये थक गया, गूगल अर्थ पे ढूंढते ढूंढते वो थक गया। फिर वो सोचा कि यार इस तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया तो छोटा है नहीं, इंडिया तो बहुत बड़ा है। अब ये दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि मैं जब चढ़ा था तो मैं शाम को चढ़ा, और मैं जहां पर उतरा, यानी कि लास्ट में मैं जहां उतरा, कुल 12 घंटे लगे। तो अब ये दिमाग में लगाया कि जहां पर मैं कोलकाता में उतरा, तो कोलकाता से ऐसा एरिया कितने हैं जिसमें कि 10-12 घंटे में कोलकाता पहुंचा जा सकता है। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि कोलकाता
कैसे कहाँ से 10-12 घंटे में कोलकाता पहुंचा जा सकता है। तो ये पूरा इंडिया का मैप और वगैरह जितने भी गूगल अर्थ है सभी पर जांच पड़ताल शुरू कर दिया, लेकिन तब भी इसको कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये जहां पर रहता था वहां पर कई इसके इंडियन भी दोस्त थे, उनसे पूछा कि कोई ऐसा जगह हो, तो वो लोग नहीं बता पाए। अब धीरे धीरे ये गूगल अर्थ पर ढूंढता, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होता। फिर ये देखा कि अब पहले गाड़ियां थोड़ा धीरे चलती थी, अब तेज चल रही हैं, तो उस हिसाब से जो उसकी रफ्तार और इस टाइम की रफ्तार को पूरा कैलकुलेशन किया कि उस टाइम कितनी रफ्तार में ट्रेन चल रही होगी। तो तमाम तरह की जो जांचें हैं वो उस टाइम शाहरुल किया, लेकिन अभी उसको कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन ऐसे ही कर रहा था कि मतलब कि कोलकाता 10 घंटे में कहाँ से कोलकाता पहुंचा जा सकता है। तो इसी तरह से करते 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 ये जो है वो खंडवा जो रेलवे स्टेशन है वहां पर मैप में देखा। अब जब मैप में देखा तो इसको जो दिमाग है वो पूरी तरीके से ताजा हो गई। जिस तरह से फिल्मों में आपने देखा होगा सेम उसी तरह से इसकी जो पूरी दिमाग है वो एकदम ताजा हो गई, क्योंकि वहां पर एक टंकी, छोटा सा तालाब और जो फैक्ट्री थी जो बंद पड़ी, वो पूरा हूबहू उसको गूगल अर्थ में दिखना स्टार्ट कर दी। अब इस बीच उसको 25 साल हो चुके थे घर के छोड़े हुए, ना ही अपने मोहल्ले का पता था। बस उसको ये पता था कि जो मोहल्ला है वो सिर्फ गू से शुरू होता है, यानी कि जी से शुरू होता है। मोहल्ला का जो नाम है वो जी से शुरू होता है। वो अपने दोस्तों से पूछा कि खंडवा और बुरहानपुर के बीच में कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा मोहल्ला जो जी से शुरू होता है, और उसने ट्रांसलेट किया कि शायद गुनस्तली हो सकता है। तभी उसके दोस्त ने कहा कि वो गुनस्तली नहीं है बल्कि गणेश तलाई है, जो खंडवा के पास में है, गणेश तलाई। उसके बाद से ये गणेश तलाई का पूरा मैप देखा और हूबहू उसका पूरा पहले का जो 1987 में गायब हुआ था जब 5 साल का था, तब से उसका हूबहू ये पूरा दिखाई दे दिया। अब ये पूरी तरीके से श्योर हो गया कि ये मेरा जो गांव है वो यही है। अब क्या किया कि टाइम था 10 फरवरी 2012, यानी कि इसको गायब हुए 25 साल हो चुके थे। अब जो शाहरुल है वो 30 साल का हो गया था, क्योंकि 25 साल ये गायब हुआ इसका हो गया, और जब गायब हुआ था तो 5 साल का था, तो पूरा मिला जुलाकर 30 साल। अब ये क्या करता है कि ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट से फ्लाइट लेता है और नई दिल्ली आता है। नई दिल्ली आने के बाद बाय रोड वो बुरहानपुर जाता है, और बुरहानपुर जाने के बाद जिस तरह से वो मैप में देखा था उस तरह से जो गणेश तलाई है, दरअसल में उसके गांव का नाम गणेश तलाई था, वो गणेश तलाई गांव में अंदर प्रवेश करता है और जाकर एक दरवाजे पर रुक जाता है। और जब दरवाजे के पास रुकता है तो चारों तरफ देखता है, कोई दिखाई नहीं देता है। वहां पर एक महिला थी जो बच्चे को दूध पिला रही थी। अब महिला इस बच्चे को देखती है और ये उसको देखता है, लेकिन यहाँ पर एक मसला ये था कि ये जो शाहरुल था इसको हिंदी नहीं आती थी। जब ये गायब हुआ था तो 5 साल का था, और 25 साल ये ऑस्ट्रेलिया में रहा, तो इसको इंग्लिश आती थी, और वो जो महिला है वो हिंदी में बात करती थी। ये सिर्फ यही कहता कि शाहरुल शाहरुल शाहरुल, मतलब मैं शाहरुल हूँ। इशारे से जो भी कुछ बातें करता वो कहता कि हाँ मैं शाहरुल हूँ, लेकिन वो महिला कुछ नहीं समझ पाती थी। अब इसी बीच वहां से एक आदमी गुजरा और इसने कहा कि मैं शाहरुल हूँ, मैं शाहरुल हूँ, यानी कि इंग्लिश में ही कहता शाहरुल शाहरुल इशारे से। तो वो आदमी कुछ नहीं कहा और इसका हाथ पकड़कर गांव के और अंदर, यानी कि कस्बे के और अंदर ले गया, और अंदर ले जाने के बाद एक घर के पास रोक दिया। घर के पास वो आदमी शाहरुल को रोक दिया और घर के अंदर उसको ले गया। घर के अंदर 3 औरतें थी, एक उसकी भाई की पत्नी, एक और उसकी मौसी, और उसकी एक माँ। ये नहीं पहचानता था। वो आदमी कहा कि ये तुम्हारी माँ, इनमें से कौन है? वो अपने भाभी को देखा, एक औरत थी, उसको देखा। भाभी तो ये नहीं चाहता था, मतलब ये नहीं पहचानता था कि भाभी है कि कौन है, ठीक है। वो आदमी जो है वो उस औरत को देखा, ये कहा कि नहीं। उसके बाद से दूसरी औरत को दिखाया, ये कहा नहीं। फिर तीसरी औरत को जैसे ही देखा, ये फटाक से उसके लपेट गया। जैसे ही गले में हाँ कहने बढ़ा, तभी उसकी जो माँ है वो सामने से इसको गले में लगा ली। क्योंकि यहाँ पर पूरी जो बातें हैं वो भावनाओं से हो रही थी। उसको हिंदी आती थी और शाहरुल को जो है वो इंग्लिश आती थी, लेकिन जो भावनाएं हैं उससे सिर्फ बातें होती थी। जो माँ है वो इसको गले से लिपटा लिया, क्योंकि 25 साल बाद उसका लड़का मिला था। अब आसपास के जितने भी लोग थे सभी लोग हैरान थे कि ये कौन है, और ना ही उससे कुछ बातें कर पा रहे थे। लेकिन उसकी माँ जो है वो पहचान गई कि ये मेरा बेटा शाहरुल है। अब ये जो शाहरुल है वो इंग्लिश बोलता और घर वाले जो है वो हिंदी, दोनों लोगों में अंतर था। तो क्या हुआ कि पास की एक टीचर थी जिनका नाम था शहनाज चिश्ती, उसी मोहल्ले की थी शहनाज चिश्ती। उनको गांव वाले बुलाते हैं और वो
जो शाहरुल का था वो उसकी माँ को कहते मतलब एक तरह की जो शहनाज चिश्ती है वो ट्रांसलेटर का काम करती। और इस तरह से वो जो है वो अपनी माँ से मिला। जब माँ से मिला तो आसपास के जो लोगों ने कहा कि क्या तुम इसको पहचानती हो कि ये तुम्हारा ही लड़का है? तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ मैं इसको पहचानती हूँ। आसपास के लोगों ने पूछा कि कैसे? तो उसकी माँ ने कहा कि इसके जो माथे पर एक कट का निशान है उससे मैं पहचानती हूँ, और ये तो मेरा लड़का है, इसलिए मैं दूसरी बात ये है। कट का निशान दरअसल वो खेल रहा था जो पास का जो टंकी है रेलवे स्टेशन के पास, तो गिर गया था तो वही निशान पड़ गया था, तो वो निशान अभी मिटा नहीं था। तो इस तरह से वो 25 साल बाद एक खंडवा से जो लड़का गायब हुआ था और सीधे ऑस्ट्रेलिया चला गया, और 25 साल बाद अपने गांव वो भी गूगल अर्थ की मदद से लौटा। घर वाले एकदम खुशी का माहौल था। और उसके बाद से ये जो शाहरुल था वो एक आदमी को और ढूंढ रहा था, गुड्डू भाई, उसकी जुबान पे था गुड्डू भाई। जैसे ही पूछा कि गुड्डू भाई कहाँ है, इंग्लिश में ही बोला, जो ट्रांसलेटर है वो बताया कि गुड्डू भाई पूछ रहा है कि गुड्डू भाई कहाँ थे, कहाँ है। तो जैसे गुड्डू भाई का नाम सुनी उसकी माँ, तो उसकी माँ दोबारा रोने लगी। पूछा कि क्यों? तो उसने कहा कि दरअसल जब जिस दिन तुम गायब हुए थे उसके 1 महीने बाद गुड्डू की जो है वो मौत हो गई। और मौत था रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन से कट जाने का। दरअसल कारण यह था कि गुड्डू अपने भाई के बिछड़ने के गम में जो है वो एकदम बेहोश हो चुका था और वहीं पर मर गया। तो उसकी माँ ने कहा कि जिस दिन तुम गायब हुए थे उसके 1 महीने के अंदर मैंने 2 अपने लड़कों को खोया, एक तो तुम और दूसरा गुड्डू। अब इसके बाद से जब पूरा परिवार मिल गया आपस में, तो ये जो शाहरुल है वो अपने मॉम डैड जो उसके नए जो माता पिता थे जो ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में थे उनको कॉल करता है और कहता है कि मैं आपसे सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और मैं पिछले 3 साल से ये ढूंढ रहा था इंटरनेट पे कि मेरे घर कहाँ पर है और मेरे माता पिता मेरे असली भाई कहाँ पे हैं, और मैं इस टाइम अपने सही घर पे आ गया हूँ। और ये नहीं कि आप लोगों को मैं छोड़ दिया हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार किया, मुझे बहुत ही पाला पोसा, लेकिन आप भी मेरे माता पिता हैं और मेरी माँ जो है वो ये है, और मैं बहुत ही जल्द आपके पास भी आऊँगा। उधर से रिप्लाई आया कि अच्छा हुआ कि तुम अपने अपने माँ से, अपने घर वालों से मिल गए, लेकिन अगर तुम मुझे बता देते तो हम भी तुम्हारे इस सुख की घड़ी में हम भी तुम्हारे साथ होते। लव यू, कमिंग सून, यानी कि जल्दी लौटना। उसके बाद से ये जो शाहरुल है वो 15 से 20 दिन अपने ही गांव में रहा, और उसके बाद से ये अपनी माँ से कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। पहले तो ये अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा कन्विंस किया कि माँ तुम भी चलो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाऊंगी। उसके बाद से जो शाहरुल है वो कुछ दिन बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया चला गया, और वहाँ से हर महीने अब अपनी माँ के लिए पैसे भेजता है। और उसके बाद से जब भी कोई त्यौहार, कोई फंक्शन पड़ता है तो वो खंडवा आता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, एक लड़का कैसे 5 साल की उम्र में गायब हुआ खंडवा से और वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, और उसके बाद से 30 साल बाद गूगल अर्थ के सहारे वो कैसे अपने परिवार वालों से मिला। ये थी आज की कहानी। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी है वो दिल को झकझोर देने वाली कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा, और कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।